हृदय से विश्वास करने का क्या अर्थ है? भाग 1। 10 क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो 10 का 10 इस पद के शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। मनुष्य हृदय से विश्वास करता है। मरकुस 11 का 23 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा गिर और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इन दोनों पदों में पा जाने वाले शब्दों पर ध्यान दें, जो हृदय से विश्वास करने से संबंधित हैं। इन पदों से हम देख सकते हैं कि मनुष्य हृदय से विश्वास कर सकता है। मनुष्य का हृदय मनुष्य की आत्मा है। हृदय से विश्वास करने का अर्थ क्या है, यह समझाने के लिए हमें समझना होगा कि मनुष्य का हृदय मनुष्य का आत्मा है। मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वह शरीर में रहता है। मैं आपके विषय में नहीं जानता, परंतु वर्षों से मैं इस बात का संतोषकारक समाधान ढूंढने के प्रयास में हूँ कि हृदय से विश्वास करने का अर्थ क्या है। आप इस बात को समझते हैं कि वचन में हृदय शब्द का उल्लेख मात्र शरीर के उस अंग का उल्लेख नहीं करता जो शरीर में रक्त को पंप करता है और हमें जीवित रखता है। इसका अर्थ यह होता कि हमें अपने शरीरों से परमेश्वर पर विश्वास करना होता है। नहीं, हृदय शब्द मनुष्य के अंग का उल्लेख नहीं करता। ध्यान दें कि आज हम हृदय शब्द का उल्लेख कैसे करते हैं। हम वृक्ष के हृदय अर्थात मध्य भाग के विषय में कहते हैं। हम क्या कहना चाहते हैं? हम उसके मध्य भाग के केंद्र का उल्लेख करते हैं। हम किसी विषय के हृदय स्थल का उल्लेख करते हैं। हम क्या कहना चाहते हैं? हमारा मतलब है उस विषय का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग, मुख्य भाग, जिसके चारों ओर बाकी बातें केंद्रित हैं। और जब परमेश्वर मनुष्य के हृदय के विषय में कहता है, तो वह मनुष्य के मुख्य भाग के विषय में कहता है, उसके अस्तित्व के केंद्र के विषय में, जो उसकी आत्मा है। मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वह शरीर में रहता है। 1 थिस्सल 5 का 23 शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह। पौलुस ने मनुष्य के हृदय, उसकी आत्मा से आरंभ किया। जब परमेश्वर हृदय के विषय में बोलता है, तब वह उसकी आत्मा के विषय में बोलता है। आप देखें कि बाइबल में कई बार हृदय के लिए आत्मा और आत्मा के लिए हृदय का उपयोग किया गया है। मनुष्य आत्मा है क्योंकि वह परमेश्वर के वर्ग का है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सिरजा गया। उत्पत्ति 1 का 26। और यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 4 का 24। यह आपका भौतिक मनुष्यत्व नहीं है जो परमेश्वर के समान है, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है और एक बाहरी मनुष्य भी है। यीशु ने यूहन्ना के 3 अध्याय में नीकुदेमुस से कहा, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नीकुदेमुस स्वाभाविक क्षेत्र के विषय में सोच रहा था और वह केवल स्वाभाविक क्षेत्र की भाषा समझ सकता है। इसलिए उसने यीशु से पूछा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यूहन्ना 3 का 4। ध्यान दें कि यीशु ने उसे किस प्रकार उत्तर दिया। यूहन्ना 3 का 6, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है
और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। नया जन्म मनुष्य की आत्मा का नए सिरे से जन्म है। पौलुस ने रोमियो 9:1 में कहा, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। यीशु ने सामरी स्त्री से क्या कहा, इस पर ध्यान दें। यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आत्मा से यह शब्द मनुष्य की आत्मा का उल्लेख करता है, पवित्र आत्मा का नहीं। आप अपने शरीर से परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं कर सकते और आप अपनी बुद्धि से परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं कर सकते। आप केवल अपनी आत्मा से परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी आत्मा या हृदय से उसकी आराधना करना है। रोमियो 8:28, 29-28 क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में। 29 पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। इन वचनों में मनुष्य का हृदय और मनुष्य की आत्मा दोनों को एक ही अर्थ से उपयोग किया गया है। रोमियो 2:29 में लिखा है, खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। यह मनुष्य की आत्मा का उल्लेख करता है। इस वचन के अनुसार आपका हृदय आपकी आत्मा है। अब 1 कुरिन्थियों 14:14 में पढ़ेगा, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। इस पद में बाइबल मनुष्य की आत्मा और मनुष्य की समझ या बुद्धि इनके बीच फर्क करता है। आपका आत्मा आपकी बुद्धि नहीं है और आपकी बुद्धि आपकी आत्मा नहीं है। कुछ समय पहले मैंने किसी को यह कहते हुए सुना कि मनुष्य की बुद्धि उसकी आत्मा है, परंतु आपकी बुद्धि आपकी आत्मा नहीं है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह इस बात को समझता है क्योंकि आप अपने मस्तिष्क से या बुद्धि से अन्य भाषा नहीं बोलते। आप जानते हैं कि अन्य भाषाएं कहाँ से आती हैं। वह आपके हृदय की गहराई से आती हैं, पवित्र आत्मा से जो आपके आत्मा में वास करता है। अब 1 कुरिन्थियों 14:15 पर ध्यान दें। इसलिए क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहा था कि मनुष्य का आत्मा मनुष्य की बुद्धि या समझ से भिन्न और अलग